एपिसोड 9। पिछले एपिसोड में हमने सुना रेहाना को लगता है वो डूबकर मर गई और इस बात को समझने के लिए कि वो मरी है या जिंदा है, सामने रोनित को तेज थप्पड़ मारती है। रोनित को जब थप्पड़ पड़ता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और ये देखकर रेहाना बोलती है, अरे मैंने बस ये जानने के लिए थप्पड़ मारा कि मैं जिंदा हूँ, और बोलती है भगवान का शुक्र है जिंदा हूँ। इतने में रोनित बोलता है, धन्यवाद मत बोलो क्योंकि तुम जिंदा नहीं हो। रेहाना इस बात से कंफ्यूज होकर बोलती है, अरे अंधे हो गए क्या, दिख नहीं रहा मैं जिंदा हूँ। तभी रोनित अपनी बंदूक निकालकर ट्रिगर चलाता है और एक गोली चलती है जिससे रेहाना की चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ अहाना दीवार पर हाथ मार रही थी कि अचानक उसको कुछ आहट होती है और जमीन खुल जाती है। वो वहां से नीचे गिरती है और आंखें बंद करके तेज चिल्लाती है। नीचे जहां वो गिरती है वो एक जमीन होती है। उसकी कमर में एक तेज दर्द होता है और सर पर भी दर्द होने लगता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। सामने उसको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां बहुत अंधेरा होता है। अहाना को अंधेरा रूम से बहुत खौफ था। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन बॉडी में दर्द की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती। वो तुरंत अपना बैग जो उसके साथ गिरा था उसको चेक करती है और फोन निकालती है, लेकिन गिरने की वजह से उसका फोन टूट जाता है। अहाना बोलती है, क्या भगवान बस इसकी कमी है, बोला तो था आपको, ले लूंगी आपका व्रत, फिर बदला क्यों ले रहे। अच्छा प्लीज मुझे अब कोई सयप्पा नहीं चाहिए वरना मैं नहीं करूंगी आपसे बात। फिर अपना फोन ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही थी। अहाना का दिमाग खराब हो रहा था। एक तो उसको पता नहीं चल रहा था कि फोन का क्या हुआ, ऊपर से अंधेरा। थोड़ा बहुत फोन पटकने के बाद उसकी टॉर्च ऑन होती है। उनको थोड़ी राहत मिलती है और वो टॉर्च की रोशनी से जैसे ही उजाला हुआ और सामने देखकर वो पसीना पसीना हो जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक लड़का क्लब में 3 से 4 लड़कियों के बीच घिरा हुआ था। तभी एक लड़की बोलती है, ये आशी कहाँ है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, अरे शौर्या को पता होगा, उसी से पूछो, वो हैंडसम लड़का शौर्य था। शौर्या बोलता है, मैं किसी का बॉडीगार्ड जो अपडेट लेकर रखूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। तब तक उसमें से एक लड़की बोलती है जिसका नाम रीना होता है कि आशी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। इस पर शौर्या बोलता है, ऐसे तो हर दूसरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनने का इरादा रखती है, तो शौर्या रायजादा सबको गले में टांग कर चले। तभी क्लब का मुख्य दरवाजा खुलता है। वहां से एक 5 फुट 5 इंच की लड़की जिसने लाल रंग की मिनी ड्रेस पहनी थी, घुंघराले बाल, गोरी त्वचा, लाल लिपस्टिक और भर भर के मेकअप लगाकर पेंसिल हील पहने हुए टक टक चलते हुए शौर्या की तरफ आती है और बेहद सेक्सी अंदाज में बोलती है, शौर्या डार्लिंग, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार होटल के कमरे में कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए वहाँ। इस पर शौर्या बोलता है, आशी तुम बस फ्रेंड हो, अपनी लिमिट में रहो। आशी बोलती है, लेकिन शौर्या सबको लगता है दरअसल तुम्हारे दादाजी को भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर शौर्या बोलता है, जिसको जो लगे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ड्रिंक का ग्लास लेकर वहाँ से चला जाता है और फोन निकालकर रोनित को कॉल लगाता है, लेकिन रोनित फोन पिक नहीं करता। इधर रोनित ने रेहाना के पैरों के ठीक सामने एक गोली चला दी थी जिस रेहाना के मुंह से चीख निकल गई थी। रोनित डेविल स्माइल करता है, आप तो इतने में ही डर गई। रोनित गन लागे बेहद गुस्से में रेहाना को पॉइंट करे हुए था और ये सब कोई दूर से शांत भाव से नोटिस कर रहा था। ये और कोई नहीं रुद्र था। रुद्र की मीटिंग अभी 10 मिनट पहले खत्म हुई थी कि उसकी नजर अपनी लैपटॉप में पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बाहर आया और तब तक रेहाना ने रोनित को थप्पड़ मार दिया था। रोनित ट्रिगर दबाने के लिए रेहाना के पेट में गन पॉइंट कर रखा था। तभी एक कड़क आवाज रोनित और रेहाना के कान में पड़ी, क्या माफिया किंग मिस्टर रोनित रायजादा, आप तो एक लड़की में जोर जमाने लग गए। बाजुओं में अब जोर नहीं कि मुकाबला अब शेरों से नहीं हो सकता। रोनित और रेहाना पलट कर देखती हैं। सामने से रुद्र अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बड़े ही स्टाइल से रोनित और रेहाना की तरफ बढ़ा रहा था। वहां पहुंचते ही रोनित बोला, मैं तो तेरे ही बिल में घुसकर तेरा ही स्वागत करने आया था, पर पता नहीं था शेर की एंट्री से गीदड़ छिपकर बिल में घुस जाएगा। रेहाना दोनों का काउंटर अटैक देख रही थी पर कुछ समझ नहीं आया। रुद्र कुटिल हंसी हंसता है और रेहाना को बोलता है, मिस रेहाना, आप भीग गई है पूरा, आप पहले मेरे पीछे आए। रोनित को रेहाना से ऐसी बात करके कुछ अच्छा नहीं लगा और वो बोला, क्या बात है माफिया बॉस, जिन्हें लड़कियों से नफरत थी आज अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे लाए हैं। रेहाना और रुद्र शौक हो जाते हैं लेकिन रुद्र कोई सफाई नहीं देता। तभी रेहाना कुछ बोलने जा रही थी कि रुद्र उसे रोकते हुए बोलता है,
मिस रेहाना, आप मेरे कमरे के कपबोर्ड से अपने लिए कुछ पहनने के लिए कुछ ले लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोनित ये सब देखकर अपनी मुट्ठी बीच लेता है। ऐसा नहीं था कि उसे रेहाना में दिलचस्पी थी, लेकिन रुद्र को रेहाना से बात करते हुए देखकर उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसे रुद्र पसंद नहीं था। रेहाना बोलती है जी ठीक है और एक लुक रोनित को देखकर रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही टॉर्च ऑन होती है, अहाना पसीना पसीना हो जाती है और डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सामने बहुत सारे पिंजरे थे जिसमें बहुत सारे शेर थे। वो बहुत धीरे स्वर में बोल रही थी, रेहू रेहू जल्दी आजा यार प्लीज। तब एक आदमी जो 6 फुट 9 इंच का था, देखने में एकदम डराना, पहलवान जैसा शरीर, रंग एकदम काला, लंबे गुंगरालू बाल और शरीर में जगह जगह काटने और चाकू के निशान, वो दिखने में एकदम डरावना शैतान लग रहा था। वो अहाना के पास आया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंची? वो अहाना को ऊपर से नीचे देखता है। अहाना उसके सामने एक छोटी बच्ची लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा जिसमें डर था और कांपते गुलाबी होंठ देखकर वो आदमी उसका लालच भारी नजरों से घूर रहा था। अहाना कांपते कांपते बोली, तुम कौन हो? वो आदमी बहुत डरावनी हंसी हंसता है और बोलता है, ये सारे जानवर मेरे बच्चे हैं, तू यहाँ आ तो गई पर जिंदा नहीं जा पाएगी। रेहाना बोलती है, मैं यहाँ गलती से आ गई, मैं तो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो अहाना की तरफ प्यासी नजरों के साथ बढ़ता है। अहाना मन में बोलती है, आहू मरना है तो लड़के मर। वो धीरे से अपने बैग में कुछ सर्च करती है और जैसा ही वो आदमी उसके पास आता है, वो अपने बैग से मिर्ची पाउडर निकाल कर उस आदमी की आंख में डाल देती है। वो आदमी तड़प जाता है। तब अहाना जल्दी से उठती है और उस आदमी की गर्दन पर हमला करती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और गुस्से में एक हाथ से अहाना के बाल कस के पकड़ लेता है। अहाना जोर से चिल्लाती है, इतने में वो आदमी अहाना को दूर फेंक देता है। तभी बीच में भूखे शेर जग जाते हैं अहाना की महक से और अहाना को खाने के लिए गुर्राने लगते हैं। अहाना सहम जाती है। दूसरी तरफ रेहाना के कपड़े अहाना वाले रूम पर होते हैं। वो उसको पहनती है, फिर वो अहाना को ढूंढने लगती है। उसे वो कहीं नहीं मिलती। रेहाना घबरा जाती है क्योंकि अहाना को गए हुए लगभग 90 मिनट हो गए थे। वो फोन चेक करती है तो शॉक हो जाती है। अहाना के 20 मिस्ड कॉल होते हैं। वो तुरंत अहाना को कॉल लगाती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। रेहाना बहुत घबरा जाती है और दौड़कर बाहर आती है और देखती है रुद्र और रोनित ने एक दूसरे के सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। वो देखकर शॉक होकर बोलती, मिस्टर रुद्र अहाना कहीं नहीं मिल रही, प्लीज हेल्प। रुद्र ये सुनकर रेहाना की तरफ देखकर बोलता है, क्या मतलब कहीं नहीं मिल रही? रोनित भी सवालों नजरों से दोनों को देखता है। उसको नहीं पता था कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इतना आइडिया हो गया था कि जो भी है रेहाना के करीब है। रुद्र रोनित को बोलकर जाता, तेरा चैप्टर बाद में क्लोज करूंगा। और रुद्र सीधा अपने रूम में सीसीटीवी चेक करने जाता है जिसे अहाना की लोकेशन दिख पाए। उतने में रोनित भी रेहाना से बोलता है, किसकी बात हो रही? रेहाना इतनी डरी होती है कि अपनी और रोनित की लड़ाई छोड़कर बस आहू की टेंशन हो रही थी। वो उसको बोलती है, प्लीज मेरी बहन को खोजो, पता नहीं कहाँ है वो। रोनित को रेहाना के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे और दूसरा वो लड़कियों की इज्जत करता था। वो बिना सोचे समझे देवांग को कॉल करता है और अलर्ट करता है। रेहाना बोलती है, वो स्पोर्ट्स रूम की तरफ गई थी। रोनित उसी तरफ जाता है। रुद्र जैसा ही लैपटॉप में लाइव सीसीटीवी देखने आता है कि तभी उसके हाथ से लैपटॉप गिर जाता है। वो एक मुक्का दीवार पर मारता है जिसे उसका हाथ से खून निकलने लगता है। उधर रोनित स्पोर्ट्स रूम की तरफ जाता है। उसको और रेहाना को कोई नहीं दिखता। रेहाना बस अहाना को बुला रही थी। तभी देवांग का कॉल आता है। वो कहता है, सर एक लड़की स्पोर्ट्स रूम से विपरीत दिशा में निकलकर गायब हो गई है। उधर रुद्र के गुप्त जासूस भी उसको बताते हैं, सर एक लड़की स्पोर्ट्स रूम के विपरीत दिशा में निकल गई थी। रुद्र का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, तुम वहां क्यों गई? उधर रोनित रेहाना को बोलता है, रुद्र के पास जाकर पूछो इस जगह के बारे में। रेहाना बोलती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रोनित बोलता है, देखो आज के लिए बहुत ड्रामा हो चुका, वहाँ क्या है क्या नहीं जनता, बस इतना पता है मुझे कुछ निगेटिव वाइब आ रही है। तुम्हारा जाना सेफ नहीं, इसलिए अपनी बहन की मदद करना चाहती हूँ तो जितना बोला वो करो। रुद्र से पूछो इस जगह के बारे में। इतना बोलकर रोनित अंदर जाता है। वो हर जगह को अपनी गहरी काली आंख से स्कैन करता है। तब भी उसको कुछ महसूस होता है, कुछ दुर्गंध आ रही थी। वो इतना आइडिया लगा लेता है, यहाँ किसी की डेड बॉडी है या फिर कुछ जहरीली गैसें।
उधर अहाना नीचे गिरी होती है, तब तक वो आदमी उसके पास आता है और उसको पैरों को खींचकर अपने पास खींचता है। अहाना के कपड़े भी फट जाते हैं। तब तक अहाना एक जोर की लात मारती है उसे आदमी के प्राइवेट पार्ट में, जिसे वो आदमी दर्द से कराह उठता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपनी बेल्ट से एक बटन दबाता है जिससे से एक शेर का पिंजरा खुल जाता है और वह भूखा शेर बाहर निकलता है। आहा डर जाती है और वो भूखा शेर अहाना की तरफ झपटा मारता है। अहाना की चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर में वो आंखें खोलती है कि देखती है वो अभी भी जिंदा थी और उसको कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो ऊपर नजर करती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक हैंडसम लंबा लड़का उसके सामने शेर का जबड़ा पकड़ा हुआ था। वो शेर को ऐसे पकड़ा हुआ तो मानो किसी बिल्ली को पकड़ा हुआ होगा। वो एक ठंडी और सर्द आवाज में बोला, आई वॉक। अहाना कुछ नहीं बोलती है। रोनित फिर बोलता है, जाओ यहाँ से। लेकिन अहाना तो अभी तक शॉक में थी। ऐसा नजारा तो उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी एक डरावनी आवाज अहाना और रोनित के कान में पड़ी, अच्छा आज ये भी आया है यहाँ। रोनित एक डेविल स्माइल करके उसकी तरफ देखकर बोला, शेरा यार तू एक कमीना इंसान है। तू जिसका वफादार है तब तक ठीक था, लेकिन आज तूने जो वही हरकत की उसकी सजा तो तुझे तेरा मालिक भी देगा। और ऐसा बोलकर रोनित डेविल स्माइल करता था और जिस शेर का जबड़ा रोनित ने पकड़ा था वो गुर्रा रहा था। अहाना बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी शेरा बोला, अब जो होगा सो होगा, लेकिन इस चमेली का तो स्वाद लेके रहूंगा। रोनित बोला, जैसी तेरी मर्जी। अहाना बोली, रुक जा कमीने। वहीं पर एक बार रोनित ने अहाना को देखा और उसको स्कैन करा। फिर एक बार शेरा को देखा जो अहाना की तरफ बढ़ रहा था। रोनित ने अहाना के हाव भाव देखे और एक कड़क आवाज में उसने बोला, अभी उस पर हमला करो। अहाना शौक थी, लेकिन तुरंत उसने एक बार फिर एक पंच शेरा को मारा। वो हिला तक भी नहीं और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब तीखी छुरी को चखने का मजा ही अलग होगा। रोनित फिर अहाना से बोलता है, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको और आपके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। इतना सुना कि अहाना ने जोर की किक शेरा की प्राइवेट पार्ट में मारी। रोनित उसके हाव भाव से समझ गया था कि ये कराटे और बॉक्सिंग का ज्ञान रखती है, लेकिन रोनित इतना भी जानता था शेरा का मुकाबला अहाना नहीं कर सकती। तब तक शेरा ने गुस्से में आकर अहाना को जमीन में फेंक दिया और उसके ऊपर की कुर्ती फाड़ दी। इतना देखकर रोनित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने एक ही पंच से उस शेर को दूर फेंक दिया और अपनी घड़ी से बटन पर क्लिक करके एक चाकू निकाला और उस चाकू से शेरा के शरीर को काटने लगा। शेरा की चीखें गूंजने लगी। ऐसा डरावना दृश्य देखकर अहाना की रूह तक कांप गई। शेरा मरा नहीं था, बस जख्मी हुआ था। रोनित ने उसे जख्मी ही करा जानबूझकर। कुछ ही देर में ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर अहाना की चीखें निकल गई और वो रोनित के गले से लगकर छुप गई। रोनित ने अहाना को अपने सीने से लगा हुआ देखा तो कुछ नहीं बोला और अपनी शर्ट निकलकर अहाना को पहना दी। सामने जो शेर रोनित ने दूर फेंका था, उसको जब किसी इंसान के खून की महक आई तो उसकी तरफ झपटा मारा और वो शेरा को नोच नोच का खा रहा था। रोनित ने इसी वजह से शेरा को मारा नहीं था। अहाना रोनित की बाहों में थी। तभी रुद्र और रिहाना वहां आए। वहां का ऐसा भयानक सीन देखकर तो रिहाना डर के मारे बेहोश सी हो गई। रुद्र ने तुरंत उसको बाहों में संभाला। क्या रोनित और अहाना को देखकर रुद्र गुस्सा होगा? क्यों रुद्र के घर में ये कमरा था? क्या रुद्र ने जानबूझकर अहाना को यहाँ भेजा? अगले एपिसोड में इसी सभी सवालों के जवाब मिले।